नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान टॉपिक के अंतर्गत और सेकंड क्लास करने जा रहे हैं जो कि मनोविज्ञान टॉपिक पे आधारित है। और मनोविज्ञान टॉपिक पे अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है ना। तो आखिर ये क्या होता है, इसके जनक कौन है? सबसे पहले मनोविज्ञान शाला या मनोविज्ञान डिपार्टमेंट या विभाग की स्थापना कहाँ हुई है, किसने की है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए, क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है, ये देखेंगे हम लोग। ठीक है ना। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की, कौन किया, कहाँ किया गया। ठीक है ना। ये सब तमाम अध्ययन करेंगे। अंतर्दर्शन क्या है, संवेदना क्या है, सेंसेशन क्या है, तमाम अध्ययन करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसलिए मैं चुन के टॉपिक इसको संरचनावादी पढ़ा रहा हूँ, संरचनावाद। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है ना। तो मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन है, याद रखे हैं। विल्हेम वुंट नामक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, बहुत ही याद रखना है। तो क्वेश्चन आ गया, संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म के प्रवर्तक कौन है, तो याद रखना है आपको विल्हेम वुंट। ये कहाँ के थे, कहाँ के मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट हैं? तो जर्मन के हैं, याद रखना है। कहाँ से? जर्मनी से। ठीक है ना। जर्मनी देश, और जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। मनोविज्ञान मतलब क्या होता है? मन का विज्ञान, मतलब मन की बात समझ पाना, किसी दूसरे व्यक्ति के मन की बात समझ लेना। जैसे कि हम लोग किसी से बात करेंगे तो ये भी है कि हम दूसरे की बात समझ पाएं, वो क्या सोचना चाह रहा है, वो क्या सोच रखता है, उसको हम लोग समझ लेंगे। सामने वाला भी हमारी सोच समझ सकता है कि हम क्या सोच रखते हैं। ठीक है ना। हम लोग किसी से भी फ्रेंडशिप करते हैं या कोई भी रिश्ता तय होता है तो हम लोग उससे बातचीत करते हैं। बातचीत क्यों करते हैं? जिससे उसकी सोच क्या है, हमारी जो सोच है उससे मिलती है कि नहीं मिलती है, वही चीज़ के लिए बात होती है। चाहे हम लोग मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया में बात हो या फेस टू फेस बात हो, मतलब उसी की समझने की कोशिश करते हैं कि इसका थॉट क्या है, विचार क्या है, इसका क्या सोचता है ये। ठीक है ना। तो अलग अलग हम क्या है, अपने मापदंडों से क्वेश्चन पूछ के उसको मापन कर लेते हैं, है ना। हाँ, कि ये ऐसा सोचता है तो हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं है करके। तो वही क्या है, एक प्रकार से मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान, मतलब मन का विज्ञान। ठीक है। तो उसी का एक पार्ट है संरचनावाद। संरचनावाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। संरचनावाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरलिज्म बोलेंगे। इसके प्रवर्तक कौन है संरचनावाद के? तो विल्हेम वुंट। विल्हेम वुंट कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो याद रखना है जर्मन के थे। ठीक ना, इतना याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं इसमें अब। जिन्होंने क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, लाइटली मत लीजिएगा। मैं जो भी पढ़ाता हूँ, चुन के टॉपिक पढ़ाता हूँ। देखिए क्या लिखा है, मैं इसे टिक कर रहा हूँ। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? विल्हेम वुंट नामक जर्मन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने वर्ष 1879 में 1879 में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से लिप्जिंग में मतलब मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के लिए, मतलब मन की बात दूसरे की जान पाने के लिए, ठीक है ना, प्रयोगशाला, ठीक है, मतलब विज्ञानशाला स्थापित की है, मनोविज्ञानशाला स्थापित की। कहाँ की है, याद रखना है, विश्व की प्रथम। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व की प्रथम मनोविज्ञानशाला कहाँ स्थापित की गई, तो कहाँ स्थापित की गई है? लिप्जिंग शहर में। क्या लिखा है देख लीजिए, लिप्जिंग शहर में। और ये शहर कहाँ है? जर्मनी में एक स्थित शहर है। जर्मनी वैज्ञानिक थे, जर्मन के वैज्ञानिक थे ना, विल्हेम वुंट। तो वहीं क्या इन्होंने स्थापित किया है, विश्व की प्रथम बोल रहा है, भारत की नहीं, विश्व की ही प्रथम, विश्व की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थापित की, तथा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का स्थान दिया है। याद रखेंगे, मनोविज्ञान क्या है? एक स्वतंत्र विज्ञान है। हम लोग क्या है, नॉर्मली स्वतंत्र मतलब क्या है? फ्री है बात करने के लिए। ठीक है ना। बात करके हम लोग इजीली क्या है, समझ पाते हैं सामने वाले को, तो स्वतंत्र विज्ञान है। उसके बाद है संरचनावाद संप्रदाय की अनौपचारिक, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल रूप से, ठीक है, मतलब क्लोज रूप होता है, स्थापना विल्हेम वुंट ने कब की थी? 1879 में, ये लिखा हुआ है 1879 में की थी। जबकि औपचारिक रूप से मतलब फॉर्मली रूप से, ठीक है ना, होता है, इसकी स्थापना कब की है? तो किसने की है, याद रखना है, ई बी टिचनर ने की है। दोनों नाम याद रखना है। औपचारिक स्थापना ई बी टिचनर ने 1898 में की है। ठीक है ना, 20 साल बाद की है। 1879 हो गया, फिर 10 साल बाद 1800 कितना होगा, 89 होगा, फिर उसके बाद 1800 कितना, 98, मतलब 19 साल हो रहे हैं। ठीक है ना, इतना याद रखना है की थी। अब देखते हैं संरचनावाद संप्रदाय में अध्ययन का मुख्य प्रकरण क्या है। संरचनावाद में क्या चीज का अध्ययन होता है, याद रखना है, मेन प्रकार से आपको याद रखना, संवेदना मेन है, इसका तत्व है, मूल तत्व यही है, संवेदना। क्या है जी बताइए? संवेदना। इंग्लिश मीडियम वाले लोग देख सकते हैं, संवेदना को क्या बोलते हैं? सेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसेशन। और सबसे पहले यही बताना चाहूंगा कि संवेदना आखिर होता क्या है। संवेदना मतलब यही है कि किसी भी व्यक्ति को देखकर, ठीक है ना, थोड़ा दुख की अवस्था है कोई भी, तो उसमें क्या है, हम लोग उसके दुख को समझ पाते हैं। ठीक है ना। संवेदना मतलब दुखी भावना, हम लोग भी थोड़ा सा दुख हो जाते हैं, थोड़ा समझ ना पाते हैं। संवेदना मतलब एक प्रकार से क्या है, किसी की तकलीफ है, कोई व्यक्ति दुखी है, जैसे कोई व्यक्ति क्या है, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, कुछ अन्य प्रकार से दुखी है,
ठीक है ना। तो वही क्या हम लोग संवेदना फील करते हैं, मतलब एक प्रकार से सिंपैथी का ही वो क्या है, सिंपैथी का ही एक मतलब सिनोनिम्स है, समानार्थी है संवेदना, सेंसेशन। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। वुंट, जिनकी बात हो रही है प्रवर्तक है, वुंट व उसके सहयोगी ने अंतर्दर्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर्दर्शन नामक मुख्य अध्ययन विधि का प्रयोग करने मन के व्यवस्थित अध्ययन का प्रयास किया है। अंतर्दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसमें कर रहा हूँ मैं, ठीक। अंतर्दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंतर्दर्शन संवेदना इसका कीवर्ड है, ठीक है ना। अंतर्दर्शन विधि के 3 प्रमुख तत्व बताए गए हैं अंतर्दर्शन विधि के, कौन कौन से देखिए। पहला संवेदना, सेंसेशन, दूसरा प्रतिमा, तीसरा है भाव। देखिए उदाहरण के तहत समझते हैं कि इसमें भी लिखा हुआ है, जैसे पढ़ लेते हैं पहले तो। जैसे किसी मृतक को देखना दृष्टि संवेदना है, देख रहे हैं तो क्या है, दृष्टि वाला देखने वाली संवेदना हो गई। उस मृतक में किसी अपने को देखना, मान लो कोई व्यक्ति, हम लोग देख रहे हैं कोई व्यक्ति मतलब लाश पड़ी हुई है, ठीक है ना, चलो ठीक, थोड़ा सा हम लोग क्या है, दृष्टि संवेदना, थोड़ा सा दुख हो गया यार, किसी का लाश है करके, एक्सपायर हो गया है करके। अब उसमें हम लोग गौर कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, या फिर देख रहे हैं उसको साक्षात कि ये किसकी लाश है करके, ठीक है ना। तो हमको देखेंगे अपने किसी, मान लो किसी अपना व्यक्ति है, कोई जान पहचान का है, तो हमको बहुत ज़्यादा दुख होगा। प्रतिमा मतलब मूर्ति देखेंगे उसकी एक प्रकार से, पहले तो क्या है मतलब जा रही है लाश, उसको बस ऐसी देख रहे हैं हम लोग, ऐसे है। उसके बाद अब साक्षात देखेंगे तो क्या है, कोई अपना ही आवाज, अपना ही व्यक्ति हो गया, तो क्या है, प्रतिमा संवेदना हो जाएगा एक प्रकार से, ज़्यादा दुख होगा। उसके बाद जो है उस मृतक के कारण उत्पन्न होने वाला सुख दुख को क्या कहा जाता है, भाव कहा जाता है। तीन एक प्रकार से संबंधित है। देखिए संवेदना हो गया, प्रतिमा और भाव। सबसे पहले संवेदना मतलब यही है, किसी भी व्यक्ति को हम लोग दुख होता है, मतलब दुख तो कई प्रकार से हो सकते हैं, सुख तो बहुत कम होता है। किसी कोई भी लाश जा रही है तो खुशी मिलेगी क्या, चलो हमारा दुश्मन है, तब भी क्या है, मानवता इतनी ज़्यादा होती है, ह्यूमैनिटी इतनी ज़्यादा होती है हम में कि क्या है, कोई भी अगर दुश्मन भी रहे तो भी कुछ तकलीफ में है तो हमको दुख हो जाती है, ठीक है। तो कोई भी हम लोग किसी को देख रहे हैं, हम लोग कोई भी व्यक्ति लाश है, हम जान नहीं रहे हैं कि कौन है करके, तो हम संवेदना फील करेंगे, उसके लिए सिंपैथी फील करेंगे। लेकिन उसके बाद जो है देखेंगे उसको व्यक्ति कौन है, या पूछेंगे किसी से, तो फिर उसकी प्रतिमा देखेंगे तो और ज़्यादा, प्रतिमा देख लिए उसके बाद जो भाव आएगा, भाव आएगा, सुख तो भाव नहीं आएगा, इसमें सुख लिखा हुआ है। सुख क्या है, बहुत ही 1% आ सकता है किसी व्यक्ति को। अक्सर क्या है, किसी दुख की अवस्था में चाहे दुश्मन भी रहे तो दुख की भावना आएगी, ठीक है ना। तो याद रखना है, जो दुख की भावना आएगी वही क्या है, दुख को भाव कहा जाता है। तो 3 प्रकार से संबंधित है, संवेदना, प्रतिमा और भाव। क्लियर हो, आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। मेरा मकसद यही है संरचनावाद को इसमें, ये तो बुक में पूरा लिखा ही हुआ है कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, याद हो पाए करके, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, सुख दुख को क्या कहा जाता है, इसी को भाव कहा गया है। किसी व्यक्ति को हम लोग देखेंगे, प्रतिमा सहित देखेंगे किसी व्यक्ति को, तो क्या है, भाव कहलाएगा। वही फीलिंग, फील, क्या फील कर रहे हैं, कि सुख फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, कि सैड फील कर रहे हैं किसी व्यक्ति को देख के। उसके बाद है वुंट, वुंट जो यही मनोविज्ञान, वुंट के मुख्य सहयोगी कौन है, एडवर्ड बेडफोर्ड व टिश्नर थे। टिश्नर कौन है बताइए, औपचारिक स्थापना की है, ठीक है। किसकी स्थापना की है, औपचारिक स्थापना की है, याद रखने, संरचनावाद संप्रदाय की, ये पढ़े हैं। वुंट एवं उनके अनुयायी, मतलब उसको फॉलो करते थे, वुंट व उसके अनुयायी संरचनावादी कहलाते हैं। संरचनावादी कौन कहलाते हैं, जो वुंट जो नियम कानून दिए है उसको जो पालन करने वाले हैं, वही क्या है, संरचनावादी कहलाते हैं। उसके बाद देखते हैं संरचनावाद को, देखिए क्या क्या नाम है, ये इंपॉर्टेंट है मेन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ना, इसलिए टॉपिक पे पढ़ा रहा हूँ। जितना भी इसमें पॉइंट है सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म को आत्मनिरीक्षणवाद, इंग्लिश में देख लीजिए ना, इंग्लिश में भी याद होना चाहिए नाम, इसलिए इंग्लिश नाम भी यहाँ पे जिक्र है। इंट्रोपैक्टिज पैक्टिज्म लिखा है, ठीक है ना। क्या लिखा है, इंट्रोस्पेक्टिज्म, किसको क्या बोलते हैं, आत्मनिरीक्षणवाद। और आत्म अवलोकनवाद इसी को बोलते हैं, आत्म साक्षात्कारवाद भी बोलते हैं, और अस्तित्ववाद भी बोलते हैं। सब किसका नाम है, संरचनावाद का ही नाम है। देखिए संरचनावाद को क्या क्या बोला जाता है, आत्मनिरीक्षणवाद भी बोला जाता है, आत्म अवलोकनवाद भी बोला जाता है, आत्म साक्षात्कार भी बोल सकते हैं, साक्षात्कार क्यों, हम लोग साक्षात देखे हैं उस मृत्यु को, जैसे उदाहरण दिया हूँ मैं, ठीक है ना। अस्तित्ववाद की, उसका अस्तित्व है कि नहीं है, वहाँ सही में है कि नहीं, व्यक्ति देखते हैं, सत्यापित करते हैं, तो अस्तित्ववाद हो गया। तो यही है संरचना, अवलोकन, साक्षात्कार, अस्तित्व और आत्मनिरीक्षणवाद। आशा करता हूँ, अस्तित्ववाद को क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है ना, याद रखना है। उसके बाद है टिश्नर ने चेतना, चेतना मतलब जिसमें जीव होता है, चेतना एवं मन में अंतर किया टिश्नर ने, तथा कहा कि मन से तात्पर्य उन सभी अनुभवों से है, एक्सपीरियंस से है, जो जन्म से ही अस्तित्व में है, जबकि चेतना से तात्पर्य उन अनुभवों से है जो एक दिए गए क्षण में हो। देखिए क्या बोला गया है, चेतना मतलब, चेतना मन मतलब क्या होता है, चेतना मतलब कॉन्शियस मन होता है, याद रखना है। क्या बोला गया, फिर से पढ़ते हैं। टिश्नर ने, एक बार फिर से इधर करता हूँ, ध्यान से समझेंगे, मेन समझना ही है आपको ना,
कि टिचनर ने चेतना तथा मन में अंतर किया। तथा मन से तात्पर्य, दोनों में अंतर किया, चेतना व मन क्या है, मन से तात्पर्य इन्होंने क्या कहा है कि उन सभी अनुभवों से जो जन्म से ही अस्तित्व में है, जो हम लोग क्या है जन्म से ही अनुभव कर रहे हैं, जो जन्म है उन्हीं के साथ हम जो अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वही क्या है अस्तित्व में है, वही क्या है मन है। लेकिन चेतना से तात्पर्य, चेतना कॉन्शियस का क्या तात्पर्य, उन अनुभवों से है जो दिए हुए क्षण में हो, मतलब कभी कुछ क्षण हो जाता है उस अनुभव से है बोल रहे हैं चेतना मन, ये याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल से है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना। लगातार हमारे चैनल के माध्यम से बने रहिएगा दोस्तों, मैं वीडियो डालते रहूँगा, इसका पूरा कंप्लीट करा दूंगा कोर्स, ठीक है। संरचनावाद लिखा हुआ है, संरचनावाद इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे, स्ट्रक्चरलिज्म करके है। कितने दिए हैं, विल्हेम वुंट ने दिया, सभी जानते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आंसर, सिंपल सा है। चलिए आगे देखते हैं, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, किसने स्थापित किया है जी विश्व में, तो बताइए। विल्जेम करके पढ़े हुए ना, या लिलजेम क्या पढ़े देख लेते हैं एक बार, क्या नाम रहता है, लिब्जिंग है, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए लिब्जिंग है, देख लीजिए, ठीक है। सिंपल से ऐसे क्वेश्चन आने वाले, लिब्जिंग में स्थापित किया है, किसने किया है, विलियम वुंट ने किया है, ठीक है, वही तो पढ़े हैं, ठीक है, तो यही तो है विल्हेम वुंट ने, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला के संस्थापक कौन है, मनोविज्ञान प्रयोगशाला, तो इसका भी आंसर क्या होगा, वुंट ही है, वही तो पढ़े हैं ना। चलिए, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, देखिए भारत का प्रथम मनोविज्ञानशाला कहाँ बना है, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में बना है। मान लो इलाहाबाद नहीं आता है, अभी क्या है इसका नाम प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज को लगाएंगे भाई, याद रखना है। देखिए ध्यान से समझिए, बहुत लोग का कहना होगा कलकत्ता है करके, लेकिन भारत का प्रथम जो मनोविज्ञान विभाग या डिपार्टमेंट है वो कलकत्ता में बना था, लेकिन भारत का प्रथम मनोविज्ञानशाला ये इलाहाबाद में बना है, ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं करेंगे भाई। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ बोल रहा है, ठीक है ना, मतलब व्यक्ति से मतलब संबंधित है, उससे संबंधित है, निष्ठ विधि है, तो कौन सा है, अंतरदर्शन। और अंतरदर्शन के कितने पार्ट हैं हम लोग पढ़े हैं बताइए, तो इसके देखिए 3 पार्ट है, संवेदना पढ़े हैं, सेंसेशन पढ़े हैं, ठीक है ना, प्रतिमा पढ़े हैं, स्टैचू वाला मतलब प्रतिमा या मूर्ति हो गया, प्रतिमा या प्रतिमा पढ़े हैं, और एक क्या पढ़े हम लोग, फीलिंग पढ़े हैं, भाव। ये 3 तत्व याद रखना है भाई। याद नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से दिखाता हूँ, लेकिन यही वीडियो में आपका खत्म हो जाना चाहिए, बार बार देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, देख लीजिए। अंतरदर्शन लिखा हुआ है, इसके 3 तत्व, आशा करता हूँ कि इधर इमेज जैसे दिख रहा होगा आपको, देखिए अंतरदर्शन विधि के 3 संवेदना, सेंसेशन, प्रतिमा, इमेज, भाव और फीलिंग, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग, ये हो गया अंतरदर्शन।